नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज़ और मैं हूं मुकेश शर्मा। इस समय हम खड़े हैं रावी दरिया के बने पुल पर, जहां पे हम आपको बता दें कि पिछले समय में पूरे पंजाब में लगातार जो बारिशें हो रही हैं उसके चलते मैदानी इलाकों में काफ़ी इसका नुकसान देखने को मिला है और कई लोगों के जो आशियाने थे वो भी पानी के बहाव में बह गए। पशुओं की बात की जाए, जानी नुकसान की बात की जाए तो वो भी नुकसान जो यहाँ पे देखने को मिला है। जो पंजाब के गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया जी, वो आज इस बोआ हल्का का दौरा करने आए थे और उनसे जो बातचीत भी हुई है, उनका ये कहना था कि हमारी ओर से एक रिपोर्ट बना के जो है सेंट्रल सरकार को भेज दी जाएगी और जो भी मांग करते हैं कि जो भी नुकसान हमारा पंजाब में हुआ है उस पर कहीं ना कहीं वो अपना सहयोग करे, ताकि जो जिन लोगों का नुकसान हुआ उनको किसी ना किसी तरह की जो राहत है वो मिलती नजर आए। कि जो 60,000 करोड़ हमारे सेंटर के पास पड़े हैं वो रिलीज़ किया जाए, ताकि जो पंजाब में जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ हम लोगों की सहायता कर सके और उनकी भरपाई हो सके। और जानते हैं उन्होंने और इस पंजाब के इस दौरे के बारे में क्या कहा। पठानकोट से मुकेश शर्मा। है कि मैं चंडीगढ़ में था जी, लेकिन 26 तारीख से लगातार सारे के सारे पंजाब के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ रहे थे। इसकी जानकारी बराबर मिल रही थी। लास्ट में लगा कि पंजाब के 12 जिले इस बाढ़ की चपेट के कारण से पानी के मार से परेशान है। उसमें 6 जिले विशेष रूप से। पहले सोचा था कि शायद मैं अमृतसर तक हेलीकॉप्टर चला जाऊं, पर मौसम ठीक नहीं था, इससे आना संभव नहीं था, तो बाई रोड ही निकल करके मैंने ये आज 1 तारीख दोपहर से लेकर अब तक जो निकला विशेष जो कुछ मैंने अब तक ये 5वां जिला में देखा। मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया अगर कोई रहा है तो गुरदासपुर और अमृतसर रहा है, जहाँ पानी का फैलाव, लोगों को रेस्क्यू करने का काम, बाकी काम उसमें बहुत ज्यादा हुआ। अभी मैं पठानकोट में प्रवेश किया हूँ तो मैं सोचता हूँ वास्तव में क्या है कि रणजीत सागर डैम से एक्सेस पानी आने के कारण से जो पानी रिलीज किया है, वो रिलीज पानी जो है ना नीचे माधोपुर बैराज में जो है वो गेट टूट जाने के कारण से वो एकदम तेज हुआ। अब तक तो जो मुझे बताया 2-2.5 लाख क्यूसेक पानी ही नीचे जाता है अमृतसर तक, लेकिन अब की बार जो है ना 14 लाख एमसीएफ पानी इस दरिया के अंदर जो है ना चला, तो उसके कारण से स्वाभाविक है कि 1988 में भी जितना पानी नहीं आया उसका अब की बार है। यद्यपि 2023 में भी पानी आया था, पर उस समय मैक्सिमम 11 लाख एमसीएफ पानी रिलीज हुआ था, तो ये उससे भी भयानक स्थिति हो गई। और उस पे जो है ना एक तरह से जम्मू कश्मीर की बारिश का भी असर है, बाकी हमारे जो डैम है उनका भी है, पर रावी में विशेष रूप से जो कुछ भी रावी का जो है ना रणजीत सागर से लेकर नीचे की बेल्ट में जो पानी है और फिर कुछ और नाले आकर के मिलते हैं इससे पानी। लेकिन पठानकोट को यह है कि क्योंकि इसका लेवल ऊंचा होने के कारण से केवल 40 गांव ही पानी की भराव क्षमता के अंदर आए। लगभग 15,000 से 15,500 इतने मनुष्य जो है ना वो इससे प्रभावित हुए। लगभग 4,242 हेक्टेयर में एक तरह से पानी का फैला हुआ जहाँ उनको नुकसान है। तो मैं सोचता हूँ कैजुअलिटी जो है ना अभी जो मैंने जो कुछ भी 5 जिलों में देखा सबसे यहाँ अधिक यहाँ है। नो कैजुअलिटी यहाँ हुई है, बाकी अमृतसर में 3 हुई है, गुरदासपुर में नहीं हुई है, कहीं 1 है कहीं 2 है। और पशुधन की दृष्टि से भी यहाँ अब तक की संख्या गुरदासपुर में अधिक है, 300-350 है, लेकिन यहाँ 89 के लगभग होती है। सर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी आपसे बातचीत की, क्या आपने स्पेशल पैकेज की डिमांड की है पंजाब के लिए? क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि 60,000 करोड़ का विशेष पैकेज जो है वो पंजाब को दिया जाए, क्योंकि पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जब जब भी देश के अंदर कोई आपदा आती है तो पंजाब सबसे पहले आगे होता है। आज पंजाब जो है इस घड़ी से जूझ रहा है क्योंकि आपदा जो है वो यहाँ आई हुई है। तो मैं सोचता हूँ कि आपने और बाकी सब लोगों ने बहुत बाद में विषय उठाया। मुझे 26 से ही जैसे ही ध्यान आया, मैंने सारे आंकड़े इकट्ठा करके उस समय तक जो कुछ मेरे पास उपलब्ध आंकड़ा था मैंने 29 तारीख को अमित शाह जी से मिलकर के सारा चार्ट उनको दिया कि इस समय पंजाब जो है बाढ़ की चपेट में है। लगभग 9 जिले उस समय बाढ़ की चपेट में एकदम थे। उनका पूरा डिटेल, कितने लोग जो है वो रेस्क्यू किए गए,
कितनी डेथ हुई, उस समय 26 डेथ हुई। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये आश्वस्त किया है, क्योंकि इसका एक सिस्टम है कि जब सारा एनालिसिस होकर के आंकड़े पहुंचेंगे, केंद्र की टीम भी यहाँ आ रही है, वो भी अपना देखती है, और उसके कारण से बाद में वो जो भी हमको पैकेज और देंगे, और हमने अपनी डिमांड उनके सामने जरूर रख दी कि आप इसको विशेष। सर अभी प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ने बिल्कुल यहाँ के पंजाब के मुख्यमंत्री से बात की है। मतलब स्वयं जो है ना, गृह मंत्री जी यहाँ आने के लिए कल जम्मू कश्मीर में इंतजार कर रहे थे, लेकिन मौसम ठीक नहीं होने के कारण से नहीं आ पाए। कल शिवराज सिंह जी आकर के वो भी सारे वोट को देंगे। सबके पीछे मंतव्य यह है कि जनता हमारी है, उसको जितनी भी राहत पहुंचाई जा सकती है वो पहुंचाने का एक तरह से, चाहे केंद्र हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, उनका कर्तव्य है, कोई एहसान नहीं किसी पे। तो मैं सोचता हूँ सरकार उस दृष्टि से उचित जो भी बनेगा वो सारा आप सब लोग अनुभवी हो। हमेशा आपदा राहत का एक सिस्टम है केंद्र सरकार का, चाहे आपदा हो या न हो, राज्य के फंड में जितना पैसा ट्रांसफर करना होता है वो आपदा राहत कोष से हमेशा ही स्टेट को ट्रांसफर हो जाता है। वो यूट्यूब ले या उसको आगे के लिए कैरी फॉरवर्ड करे, उनके पास रहता है। तो जो इमीडिएट कोई समस्या आती है वो तो तुरंत आपदा राहत कोष से स्टेट गवर्नमेंट अपना काम प्रारंभ कर सकती है। केंद्र सरकार का नियम यह है कि उनकी टीम आएगी, वो सारा देखेगी, यहाँ से नीचे डीओ के द्वारा ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसकी रिपोर्ट जाएगी, एनालिसिस होगा, कितनी बीघा जमीन थी, कितना उसको फसल को नुकसान है, घर कितने डैमेज हुए, पशु कितने डैमेज हुए, मनुष्य कितने डैमेज, सारा बन करके जाता है। फिर उसके आधार पर मैक्सिमम केंद्र सरकार, केवल हमको ही नहीं, किसी भी स्टेट में अगर इस तरह के बाढ़ की स्थिति आती है मदद करते, और ये यहाँ भी मदद करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जब मुख्यमंत्री से बात की है। अब ये विषय दूसरा है कि आप अगर मुझे कहोगे कि आपके घर में नुकसान हुआ तो मैं भी अपने गांव में बढ़ा चढ़ा करके उसको पेश करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन जो धरातली बनता है उसके आधार पर पेमेंट। सर पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, पंजाब सरकार के लोग तो कह रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे हैं कि केंद्र देख ही नहीं रहा, पंजाब की तरफ नहीं देख रहा। तो मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ ना, सरकार का ही प्रतिनिधि हूँ, संवैधानिक प्रतिनिधि हूँ ना भाई। रोड अगर 5 जिले में देखे हैं तो प्रतिनिधि के हिसाब से देखे हैं ना। तो ये मैं सोचता हूँ एक दूसरे पे आरोप नहीं, संकट के समय में मिलकर के कैसे काम करे ताकि हमारी जनता को मदद मिलना चाहिए। हमारे बहस करने का विषय ये नहीं। सर हरियाणा ने कदम बढ़ाए हैं, 5 करोड़ रुपए हरियाणा की नायब सरकार ने दिए हैं, तो आगे नहीं है, दिल्ली ने भी किया है, राजस्थान भी कर रहा है। आगे हर राज्य को आगे आना चाहिए, वो निश्चित रूप से अपनी हैसियत के अनुसार निश्चित रूप से मदद करेंगे, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन केंद्र सरकार को जो पैकेज आना है वो अपनी जगह है।